कौन कहता है कि जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता, फिर भी वह शातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता, फिर भी वह क्रूर है। और तो और इंसान वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है पर फिर भी वफादार नहीं है। अच्छाई की शुरुआत हमेशा खुद से करनी होती है, क्योंकि तिलक लगाने के लिए हमें पहले स्वयं की ही उंगली पर तिलक लगाना होता है, फिर वह चाहे स्वयं को तिलक लगाना हो या दूसरों को। इसीलिए शुरुआत तो हमें ही करनी होती है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा बातों और तर्क तक ही ध्यान देता है और हृदय हमेशा प्रेम भाव और भावनाओं को समझता है। जो व्यक्ति ज़्यादा प्रेम और ज़्यादा प्रेम भाव से रहता है, उसके जीवन में कठिन और दुखद अवस्थाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ज़्यादा देने वाले इंसान से हमेशा ठगी हो जाती है। क्योंकि अगर वह ज़्यादा प्रेम देता है तो भी वह ठगा जाता है, और अगर वह ज़्यादा विश्वास करता है तो भी ठगा जाता है। इसीलिए हमें किसी पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। आपके सामने जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है, इस पर कभी विश्वास ना करें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से आप ये उम्मीद कैसे रख सकते हैं कि वह दूसरों के सामने आपकी भी अच्छाई ही करेगा। ऐसे लोग सिर्फ मुंह पर मीठा बोलने वाले होते हैं। हमेशा इनसे सतर्क रहना चाहिए। भाग्य का लिखा तो कोई भी नहीं मोड़ सकता, क्योंकि अगर विश्वास रखो तो ऊपर वाला जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी आपको देगा। और अगर आप अपने मन में दुर्व्यवहार और लोभ की इच्छा रखेंगे तो आपके जीवन में और आपके भाग्य में जो लिखा है वह भी प्राप्त नहीं होगा। कहने को तो यहाँ सभी ईमानदार हैं, परंतु सच्चा व्यक्ति वही हुआ है जिसे बेईमानी करने का मौका तो ज़रूर मिला हो, परंतु उसने फिर भी ईमानदारी को ही चुना हो। असल में वही व्यक्ति ईमानदार माना जाता है जो व्यक्ति मोह और लालसा के मोह को छोड़कर ईमानदारी को चुनता है और सब्र के साथ रहता है। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही था, परंतु सारी उम्र सुख नहीं पाया, क्योंकि माँ बाप व्यर्थ की चिंता में पड़े रहते हैं। इसीलिए हम किसी के भाग्य को नहीं बदल सकते। उनके कर्मों में जो मिलना लिखा है वह मिलकर ही रहेगा। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसीलिए ना तो बल का अभिमान करना चाहिए और ना ही अपने धन का अहंकार होना चाहिए, क्योंकि जब वक्त बदलता है तो ऊंचे से ऊंचे मीनार भी धरती पर आ गिरते हैं, जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे कार्य भी देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए सदैव अहंकार और अभिमान से दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि भगवान कृष्ण, जो कि एक छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाने का दम रखते थे, वह भी बांसुरी उठाने के लिए अपने दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं। इससे बड़ा प्रेम और पराक्रम का उदाहरण और कोई भी नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने हमारे जीवन में हमें प्रेम और पराक्रम दोनों का मतलब स्पर्श दर्शाया है। क्योंकि अगर आप नीयत साफ रखोगे तो यकीन मानो वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। भाग्य का लिखा
कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि जो आपके कर्मों से प्राप्त होगा वह आपके भाग्य में नहीं भी है तो भी आपको प्राप्त होगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, और इसके विपरीत हमें कभी यह भी नहीं सोचना चाहिए कि सबको मेरी ही ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा व्यक्ति आने वाले समय में अपने जीवन को नीचे की ओर ले जाएगा। वह पथभ्रष्ट होकर अपनी तरक्की, अपना धन सब अहंकार में बर्बाद कर देगा। हम तो अच्छे हैं और हमें अच्छा ही बनकर रहना चाहिए, और हम सदैव अच्छे ही बने रहेंगे। परंतु कुछ लोग शारीरिक सुंदरता पर अभिमान करते हैं, परंतु वह नहीं जानते कि शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती। अच्छे कर्म, अच्छी वाणी, अच्छे विचार, व्यवहार, चरित्र और संस्कार यही हैं जो व्यक्ति को सबसे सुंदर इंसान बनाती है। जिस व्यक्ति के जीवन में यह सब चीज़ें हैं वह अवश्य ही एक सुंदर पुरुष है। शरीर में अगर आप सिर्फ अपने खूबसूरत होने पर अभिमान करेंगे या बल होने पर अभिमान करेंगे, इससे आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। इसीलिए सदैव अपने कर्म, विचार और सोच और मन में दया भाव जरूर होना चाहिए। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता, चिंता भविष्य नहीं बदल सकती। इसीलिए हमें भी व्यर्थ की चिंताएं नहीं करनी चाहिए, और हमारे जो वर्तमान समय में जो समय हमें मिला है उसे आनंदमय जीवन जीना चाहिए। और आने वाला कल तो हम कितना भी सोच लें, पर जो हमारे कर्मों के हिसाब से लिखा हुआ है वही होगा, हम चाहे कितना भी हाथ पैर मार लें। क्यों चिंता कर रहे हो? अगर लोग तुम्हें नहीं समझते तो तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तो चिंता सिर्फ तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को ना समझ पा रहे हो, अपने ही जीवन में उलझ रहे हो, या किसी भी चीज़ का निर्णय नहीं ले पा रहे। इसीलिए दूसरों का छोड़कर खुद करके खुद को समझाकर अपनी चिंता करें, जिससे आप अपने जीवन में तरक्की पाएंगे। आप जो करना चाहते हैं वह ज़रूर कीजिए। यह मत सोचिए कि लोग आपको क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ भी नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा कार्य करते हैं और लोगों से कम ही मिलते हैं, अपने समय को नियंत्रण रखते हैं, लोग तब भी यही कहते हैं कि आप में बहुत ही अभिमान आ चुका है। परंतु वह नहीं जानते कि आपके मन में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप इसके विपरीत सोचने बैठ जाएंगे तो अवश्य ही आप ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि लोगों की बातें सुनकर या लोगों से अपना अच्छा व्यवहार, अपना परिचय, अपनी प्रशंसा सुनकर हम अपने जीवन में अहंकार को उत्पन्न होने देते हैं।